Dear brothers and sisters, today, as in Proverbs 22:11, the Bible says, "He who loves purity of heart." प्यारे भाई और बहनों, नीति वचन अध्याय 22 वचन 11 ये कहता है, जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है And whose speech is gracious will have the king as his friend. और जिसके वचन मनोहर होते हैं वो राजा का मित्र होता है। We have to be filled with the word of God. हमें परमेश्वर के वचन से भरे हुए होना चाहिए Only then our mouth will speak gracious words. और केवल तभी हमारे मुंह से हम अनुग्रह के शब्द बोल पाएंगे। In Matthew 12:34, that's what the Bible says. मत्ती अध्याय 12 वचन 34 में बाइबल यही तो कहती है, Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. जो कुछ भी मन में भरा होता है वही तो मुंह से बाहर निकलता है। When a person is filled to overflowing of the Holy Spirit, his mouth too overflows with God's word. यदि कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से बिल्कुल भर गया और वो उमड़ रहा है तो वैसे ही उसके मुंह से भी परमेश्वर के वचन उमड़ते चले जाएंगे। Only then a person speaks the word of prophecy. और केवल तभी वो व्यक्ति भविष्यवाणी के वचन बोल पाएगा। A person is literally carried away by the Holy Spirit. और वो व्यक्ति तो सच में पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चले जाता है। That much that person is filled with the Holy Spirit. यानी वो व्यक्ति तो पवित्र आत्मा से इतना ज्यादा भर जाता है। When Jesus was in this world, he was with full of the Holy Spirit. और जब यीशु इस पृथ्वी पर थे तो वो पवित्र आत्मा से भर गए थे। In John 3:34, that's what we see. यूहन्ना अध्याय 3 वचन 34 में हम यही तो देखते हैं। The Lord gave him the Spirit without limit. और परमेश्वर ने उसे असीम आत्मा दी थी, यानी उसकी कोई सीमा नहीं थी। And that's why the Lord spoke gracious words, as we see in Luke 4:22. और इसीलिए तो प्रभु ने अनुग्रह के ऐसे वचन कहे जैसे कि हम लूका 4:22 में देखते हैं। But how does a man who lives a worldly life speak? लेकिन जो व्यक्ति सांसारिक जीवन जीता है वो कैसे बातें करता है? In Psalm 55:21, the Bible clearly says, "His words are as smooth as butter." और भजन संहिता अध्याय 55 वचन 21 में हम देखते हैं कि बाइबल कहती है कि उसके वचन तो बिल्कुल मक्खन के जैसे होते हैं। But in his heart are war. और लेकिन उसके मन में लड़ाई की बातें होती हैं। His words are as soothing as lotion. और उसके जो शब्द हैं, उसके वचन तेल से अधिक नरम तो थे, But underneath are daggers. परंतु नंगी तलवारें थी। Many times we too get deceived by those flattering words. और कई बार हम भी ऐसी मक्खन सी चिकनी बातों के द्वारा धोखा खाते हैं। We get along with them and go into the world sometime. और हम उनके साथ में मिलकर कई बार संसार में चले जाते हैं। But then we have to be very careful to be filled with the Holy Spirit. लेकिन हमें पवित्र आत्मा से भरे जाने के बारे में बहुत ही सावधान और सचेत रहना चाहिए To be governed by the Holy Spirit all the time. कि हम हमेशा पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में रहे, उसके ही नियंत्रण में रहें। The Bible says in Romans 8:6, रोमियो 8:6 में बाइबल इस तरह से कहती है, the mind governed by the Spirit is life and peace. ऐसा मन जिसके ऊपर आत्मा अधिकार करते हैं वो तो जीवन और शांति है। But the mind governed by the flesh is death. लेकिन जो शारीरिक या शारीरिकता के अनुसार चलता है वो तो मृत्यु है। Don't be deceived by the words of the worldly people. आप सांसारिक लोगों के शब्दों के द्वारा धोखा न खाएं। But then on the other hand, cry out to God like David, as in Psalm 51:10. लेकिन जैसे कि भजन संहिता 51:10 में दाऊद ने परमेश्वर को पुकारा, वैसे आप परमेश्वर को पुकारते जाइए। Lord, create in me a clean heart. हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। O God, and renew a right spirit within me. और मेरे भीतर स्थिर आत्मा या सही आत्मा उत्पन्न कर। A clean heart is very important for us to speak gracious word. हम सब अनुग्रह के शब्द बोले, इसके लिए शुद्ध मन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। A clean heart is a heart which is full of God's truth. और शुद्ध मन, जो शुद्ध हृदय है, ये तो परमेश्वर के सत्य से भरा हुआ होता है। God's truth cleanses a heart.
और परमेश्वर का सत्य ही उस हृदय को शुद्ध करता है, and it enables us to lead a holy life. और यह हमें इस योग्य बनाता है कि हम पवित्र जीवन जिएं। As in Matthew 12:33, और जैसे कि मत्ती अध्याय 12 वचन 33 कहता है, a tree is identified by its fruits. जो पेड़ है वो उसके फलों से पहचाना जाता है। In the Bible, Daniel prayed to God 3 times a day. बाइबल में हम देखते हैं कि दानियल दिन में 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करता था। Because of that, God gave him revelations about the future days. और इसी के कारण परमेश्वर ने उसे भविष्य के दिनों के बारे में प्रकाशन दिया। And he had so much of wisdom. और उसके पास बहुत बुद्धि थी। And the king Darius recognized that he had exceptional ability. और राजा दारा ने इस बात को जाना कि इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी या बहुत ही उत्तम ऐसी योग्यता है। And he considered him, making him the ruler of his kingdom. और उसने उसे अपने पूरे राज्य के ऊपर में मुख्य प्रधान नियुक्त करने के बारे में सोचा। But then the ministers who worked with Daniel did not like it. लेकिन जो दूसरे प्रधान जो दानियल के साथ में काम करते थे उन्हें दानियल पसंद नहीं था। They made a law so that they can throw Daniel into a lion's den. उन्होंने वहां पर कानून बनाया ताकि वो दानियल को सिंह की मांद में फेंक सकें। When Daniel was put in a den, और जब दानियल को वहां पर सिंहों की मांद में डाला गया, King Darius did not like it. और राजा दारा को ये पसंद नहीं आया। He really became a friend of Daniel. वो तो सच में दानियल का मित्र हो गया था। And king did not like Daniel to be put in the lion's den. और राजा को ये पसंद नहीं आया कि दानियल को इस तरह से सिंह की गुफा में डाल दिया जाए। The whole night the king could not sleep. पूरी रात वो राजा सो नहीं पाया। Early in the morning, the king ran to the lion's den and cried aloud, saying, और भोर को पौ फटते ही राजा दौड़कर उधर सिंहों की मांद के पास में गया और जोर से पुकार कर ये कहने लगा, Daniel, you are worshipping your God. Did your God save you from the lion's mouth? हे दानियल, तू तो परमेश्वर की उपासना करता है, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे सिंहों के मुंह से बचा लिया है? That much the king loved Daniel. राजा दानियल से इतना प्रेम करता था। When we have the word of God in our heart, और जब हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन होता है, when we speak God's word graciously, जब हम परमेश्वर के वचन को बड़े अनुग्रह से बोलते हैं, even the king becomes our friend. यहाँ तक कि राजा हमारे मित्र बन जाते हैं। May the Lord make you so. परमेश्वर आपको बिल्कुल ऐसे ही बनाए। May the Lord give you pure heart. परमेश्वर आपको शुद्ध मन दे। Loving Jesus as we meditated today, let it happen to your children, Lord. प्रभु यीशु, जैसे कि आज हमने मनन किया है, ये आपकी संतानों के साथ होने पाए। Lord, give your people pure heart. हे प्रभु, आप अपने लोगों को शुद्ध मन दीजिए। Let them have the right spirit. और प्रभु, इनमें सही आत्मा होने पाए। Let your people have the right word in their mouth. और प्रभु, आपके लोगों के मुंह में बिल्कुल सही वचन होने पाए। Just like Daniel, let them speak the words of prophecy. और दानियल के जैसे ही ये भविष्यवाणी के वचन बोलने पाए। Let them have great abilities, Lord. और प्रभु, ये महान योग्यता पाएं। Let them have the excellent spirit within them. और इनके अंदर में बहुत ही उत्तम आत्मा होने पाए। Fill them, Lord Jesus, प्रभु यीशु, आप इन्हें भर दीजिए। with such a spirit, O God. ऐसी आत्मा से भर दीजिए। Lord, as you filled Daniel with exceptional qualities, और प्रभु, जैसे आपने दानियल को बहुत ही विशेष विशेषताओं से भर के रखा, fill them also, Lord, इन्हें भी भर दीजिए प्रभु। especially the young people. खास करके जवानों को। Let them have the revelations. और ये तो प्रकाशन प्राप्त करें। Let them have the spirit of wisdom. और ये बुद्धि की आत्मा प्राप्त करें। Lord Jesus, reveal your mysteries to your children. प्रभु यीशु, आप अपनी संतानों पर अपने भेद को प्रकट कीजिए। Let your people boldly proclaim your और word. प्रभु, आपके लोग बड़े साहस से आपके वचन को घोषित करते जाएं। Fill them with
without measure, इन्हें असीम प्रेम से आप असीम just मात्रा like में, Jesus. यीशु के जैसे असीम रूप में इन्हें भरिए। Fill them, Lord. इन्हें भर दीजिए प्रभु, Fill them, Lord, इन्हें भर दीजिए, to an overflowing measure. उमड़ते हुए माप में भरिए। Let your words automatically flow out of their mouths. प्रभु आपके वचन इनके मुंह से अपने आप बहते चले जाएं। Use them mightily for your glory. अपनी महिमा के लिए इन्हें सामर्थी रीति से उपयोग कीजिए, In Jesus' name. यीशु के नाम में। God bless you, friends. प्रभु आपको आशीष दे दोस्तों।